बच्चों, मेरा नाम है एंडी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आ गया हूं मैं पार्ट 5 लेकर के, जो कि होने वाला है एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 का, क्लास 6 का, है ना। और इसमें मैंने क्वेश्चन 1 खत्म किया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे इस चैनल को। तो चलिए फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। ये जो नंबर है ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी में जो पेयर्स नंबर दिया हुआ है ना, पेयर ऑफ नंबर दिया हुआ है, तो इन सभी का हम लोगों को कॉमन फैक्टर निकालना है। तो मैं फर्स्ट नंबर का, क्योंकि आपको कॉमन फैक्टर निकालना मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट का ए नंबर में कॉमन फैक्टर अच्छे से निकाल करके बताऊंगा। बाकी बी सी डी का मैं डायरेक्ट कॉमन फैक्टर लिख करके सॉल्व करूंगा। तो देखिए ए नंबर पे बात करते हैं। ए नंबर पे क्या दिया हुआ है? 20, 20 एंड 28, है ना। मतलब इन दोनों का आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर आप कब निकालोगे? जब ये दोनों का कॉमन फैक्टर आपको पता चलेगा, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 20 का, जब फैक्टर्स का बात कर रहे हैं तो देखिए कैसे हम 20 का फैक्टर्स लिख सकते हैं। फैक्टर का मतलब क्या? दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करके अगर आप ये नंबर ला पा रहे हो तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि ये नंबर उसका फैक्टर, वो दोनों नंबर इस 20 का फैक्टर है। तो जैसे देखिए 1 इंटू 20 किए तो इज इक्वल टू 20। तो बोलने का मतलब है ये 1 भी इस 20 का फैक्टर है और ये 20 भी इस 20 का फैक्टर है। और दोबारा आपको ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20। दोबारा आपको ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, हम यहीं पे समझ जाएंगे कि ये दोनों नंबर इसका फैक्टर है। 1 का टेबल हम लोगों ने पढ़ लिया, मतलब ये 20 आ जा रहा। अब उसके बाद 2 का टेबल अगर हम 10 बार पढ़ते हैं तो भी आपको 20 मिलता है। 2 10 जा 20 मिलता है आपको। तो बोलने का मतलब है ये 2 भी इस 20 का फैक्टर है और ये इस 10 भी 20 का फैक्टर है। 3 का टेबल चेक करेंगे, 3 का टेबल में नहीं आता है। 4 का टेबल चेक करेंगे, 4 का टेबल में आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा दे दीजिए। 4 इंटू 5, 4 का टेबल में 5 बार में आता है 20, है ना। तो 4 5 जाइए, आपका 20 हो गया बच्चों। तो बोलने का मतलब है इस 20 का ये 4 भी फैक्टर है और इस 20 का ये 5 भी फैक्टर है। 4 में चेक किए, 6 का टेबल में नहीं आता है 20, 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में नहीं आता, 10 में आता है। तो 10 इंटू 2, है ना, 10 इंटू 2 तो आपका हो जाएगा 20। 10 इंटू 2 आपका हो जाएगा क्या बच्चों? 20 हो जाएगा 10 का टेबल में। अब बात समझिए मेरा, दोबारा आपको इसको उल्टा लिखने का जरूरत नहीं है 2 इंटू 10, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, क्योंकि ये दोनों नंबर इसका फैक्टर है। तो इसका जो, तो देयरफॉर जो इसका फैक्टर्स हो गया, फैक्टर्स ऑफ 20 का जो फैक्टर्स हो गया वो कितना हो गया? हम लोग लिख लेंगे एक एक करके, सब नंबर को लिखेंगे लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़ा। 1, 2, 4, फिर आपका हो जाएगा 10। फिर उसके बाद आप दे दीजिए 4 के बाद 5 भी दे दीजिए, क्योंकि अरेंज करके आपको लिखना है 5। फिर उसके बाद आप दे दीजिए 10, फिर उसके बाद 20। मतलब सारे में एक नंबर आपको दोबारा नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको 2 है तो 2 यहाँ भी है, तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। तो मतलब कि 1 2 4 5 10 20 ये सभी 20 का फैक्टर होगा। तो 20 का फैक्टर मैंने निकाल करके आपको बताया बच्चों। अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ 28 पे। तो 28 का भी मैं फैक्टर निकाल करके बता रहा हूं। चलिए देखिए 28 का 1 इंटू 28 करेंगे, क्योंकि हमको पता है किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। तो 28, और कोई भी नंबर का 1 और वही नंबर फैक्टर होता है, ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए, देखिए 1 इंटू 28 ये हो गया आपका 28, मतलब 1 भी इसका फैक्टर है, 28 भी इसका फैक्टर है। आगे बात करते हैं, 2 का टेबल में 28 आएगा, भले 10 बार में 20 आता है, लेकिन और आप उससे आगे पढ़ेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 14। अगर 2 का टेबल अगर आप 14 बार पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो बोलने का मतलब है ये 2 भी इस 28 का फैक्टर है, ये 14 भी इस 28 का फैक्टर है। आगे बात करेंगे 3 का टेबल में 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। 3 का टेबल में नहीं आ रहा, 4 का टेबल में आ जाएगा। 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। तो 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28। मतलब कि ये 4 भी इसका फैक्टर है, 7 भी इसका फैक्टर है ना। उसके बाद कॉमा दे दीजिए,
उसके बाद फिर बात करेंगे 5 का टेबल में नहीं आएगा, 6 का टेबल में नहीं आएगा, 7 का टेबल में आएगा, है ना। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 की 7 चौके 28, 4 बार में आपका हो जाएगा 28, है ना। फिर उसके बाद 8 का टेबल में नहीं आएगा, 9 का टेबल में नहीं आएगा, 10 का टेबल में नहीं आएगा, 11, 12, इस तरीके से, मतलब कि यहां तक आपका ये समाप्त हो गया। इसके बाद टेबल में नहीं आएगा, आप कोशिश कीजिएगा निकाल करके, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 28, जो 28 का फैक्टर होगा आपको सब लिख देना है, मतलब 2, 4, 6, 8 फैक्टर्स है। इसमें जो कॉमन वाला है वो नहीं लिखेंगे, एक नंबर को दोबारा नहीं लिखना, बाकी सब लिख देना है अरेंज करके। 1 लिख दिए, कॉमा 2 लिख दिए, कॉमा फिर उसके बाद 4 लिख दिए, कॉमा फिर उसके बाद हम लोग लिख देंगे 7, फिर कॉमा 14 और फिर कॉमा 28। मतलब सारे नंबर हम लोग लिख दिए यहाँ पे, एक नंबर को दोबारा नहीं लिखना है। तो ये जो नंबर है ये फैक्टर है 28 का। अब बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स पे। देखिए बच्चों, हम लोगों ने 20, 28 दोनों का फैक्टर निकाला, कैसे निकाला मैंने आपको बताया, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग को, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि कॉमन फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग अब सॉल्व कैसे करेंगे, सारा प्रक्रिया जो काम हम लोग किए हैं, जो निकाले हैं, वो निकालने के बाद ये काम करेंगे, और हर क्वेश्चन में इसी तरीका से करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब निकालने के बाद लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल्स टू 20 का जो फैक्टर आया था वो क्या आया था, 20 का फैक्टर हम लोग का जो आया था 1, 2, 4, 5 और 10, 20, है ना। इतना फैक्टर्स आया था आपका 20 का, है ना। अब बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ 28, है ना। फैक्टर्स ऑफ 28 का बात करेंगे बच्चों। 28 का क्या आया था फैक्टर्स, 1, 2, 4, 1, 2, 4, फिर उसके बाद 7, 14 और 28, है ना। ये दोनों का फैक्टर्स आप लोगों ने लिख दिया। हमको निकालना है कॉमन फैक्टर, तो इसके जस्ट नीचे आप लिखोगे कॉमन फैक्टर। क्या लिखोगे, कॉमन फैक्टर लिख करके आप इक्वल टू दोगे। और कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है, कॉमन का मतलब एक जैसा। तो इन दोनों में अगर एक जैसा जो नंबर है वो आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। जैसे देखिए 1 ऊपर में भी है और नीचे में भी है, तो ये कॉमन मिल गया, है ना। 2 देखिए ऊपर वाला में भी है, 20 वाला में भी है और 28 वाला में भी है, तो 2 भी कॉमन मिल गया। तो 1, 2 लिख देंगे, है ना, 1, 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद 4 देखिए, 4 भी है तो 4 भी कॉमन मिल गया, तो 4 लिख देंगे। 5 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 10 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 20 ऊपर है लेकिन 28 नीचे नहीं है। तो मतलब ये तीनों ऊपर नहीं है और वो तीनों नीचे नहीं है ना। तो जो दोनों का फैक्टर्स में जो आपको कॉमन नंबर मिलेगा, एक जैसा नंबर जो मिलेगा, वो आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा बच्चों। वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स, है ना। तो ये था हम लोगों ने वो ए पढ़ा, और उसके बाद बी, सी, डी मैं डायरेक्ट कॉमन फैक्टर्स इसी तरीका से लिखूंगा और डायरेक्ट आपको निकाल करके दिखाऊंगा। बाकी मैंने ए में बताया है कि कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालना चाहिए। 1 का बी नंबर पे बात करेंगे बच्चों। ये है आपका 15 और ये है आपका 25। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला है कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालना है। कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो स्टेप है वो आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोग 15 का कॉमन फैक्टर निकाल लिए, तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग फैक्टर्स निकाल लिए क्या, तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 15 का जो आप फैक्टर निकालोगे और फैक्टर्स ऑफ 25, और जो 25 का आप फैक्टर निकालोगे, दोनों का फैक्टर आपको यहां निकालना। मैं निकाल लिया हूं फैक्टर्स ऑफ 15, और आपको फैक्टर्स ऑफ 15 निकालना है क्वेश्चंस में, तब जाकर के आपको पूरा नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो 15 का जो मैंने फैक्टर्स निकाला है वो 1, 3, 5, 15, ये हो गया आपका फैक्टर्स ऑफ 15। और फैक्टर्स ऑफ 25 बात करें तो 25 का जो फैक्टर्स है बच्चों वो आएगा आपका 1, 5, 25, ये आपका फैक्टर्स हो गया 25 का। तो जो कॉमन फैक्टर हम लोगों को निकालना है, कॉमन फैक्टर जो निकालना है, कॉमन फैक्टर जो निकालना है, देखिए 1 मिल रहा है तो 1 लिख देंगे, 3 ऊपर है नीचे नहीं है, 5 ऊपर है नीचे है ना, तो 5 मिल रहा है तो 1, 5, 15 ऊपर नीचे 25 है, तो मतलब कि जो कॉमन फैक्टर्स होगा 15 और 25 का वो होगा 1,
5। बात करेंगे 1 का सी पे, तो 1 का सी पे 35 और 50 का आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले आपको 35 का फैक्टर्स बताना होगा और फैक्टर्स बताना होगा 50 का। ये दोनों का आपको फैक्टर बताना है। फैक्टर कैसे निकालना आपको पता है, ठीक है। तो फैक्टर निकालने के बाद ये स्टेप करेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ए में मैंने पूरा स्टेप किया है, वही स्टेप आपको फॉलो करना है इन सभी क्वेश्चंस में। तो जो 35 का जो फैक्टर्स हो जाएगा बच्चों, 35 का जो आपका फैक्टर होगा वो मैं लिख रहा हूं 1, 5, 7 और 35। ये मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। ये आपका हो गया 35 का फैक्टर। और जो आपका 50 का फैक्टर होगा 1, 2, 5, 10, उसके बाद आपका होगा 25 और 50, है ना। ये आपका हो गया क्या 50 का फैक्टर, वो हो गया 35 का फैक्टर। तो आपको निकालना है कॉमन फैक्टर। आपको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो देखिए जो कॉमन है वो ले लीजिए, 1 ले लिए, है ना। इस तरीका से आपको एग्जाम में ऐसे गोल नहीं करना है ना। 1 ले लिया हम लोगों ने, फिर 5 है ऊपर, नीचे भी 5 है, देखिए। तो 1 ले लिया, 5 ले लिया, है ना। 7 है ऊपर, 7 नीचे नहीं है, 35 है ऊपर, इधर मतलब और कुछ नहीं मिल रहा, ऊपर नीचे कुछ नहीं मिल रहा। तो जो कॉमन फैक्टर होगा 35 एंड 50 का, वो आपका होगा 1, 5। अब बात करेंगे बच्चों 1 नंबर का डी पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 56 और 120 का आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो दोनों का आपको फैक्टर्स निकाल लेना है, और फैक्टर्स निकालने के बाद ये इस तरीका से आपको लिख देना है उन सभी का फैक्टर। जैसे मैं बता दूं कि 56 और 120 का मैंने फैक्टर्स निकाल लिया है, आपको पता है कैसे निकाला जाता है। तो जो 56 का फैक्टर होगा, है ना, फैक्टर्स ऑफ 56 और 120, तो एक एक करके हम लोग 56 का पहले फैक्टर लिखते हैं। 1, 2, 4, 7, ये आपका हो गया 8, 14, 8, 14 और 28 और 56, है ना। ये आपका आ जाएगा फैक्टर्स 56 का। और 120 का बात करें तो 1, 2, 3, 4, है ना, 5, 6, 8, 10, 12, अच्छे से निकालना है आप लोगों को। 12, 15, उसके बाद 20, 24, 30, 60 और 120। मतलब इतना ज्यादा कॉमन फैक्टर्स आएगा, इतना ज्यादा फैक्टर्स आएगा आपका 120 का, और आराम से आप निकाल लोगे, है ना। और ये बड़ा वाला नंबर है, तो इसका आप दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है। मैंने बताया था ना, जैसे मान लीजिए अगर 1 इंटू 120 है तो 120 आ रहा, तो दोबारा इसको 120 इंटू 1 नहीं लिखना है ना। दोबारा नहीं लिखोगे तो आपका ज्यादा बड़ा नहीं होगा, आप आराम से इसको कर सकोगे। तो अब बात आई कि कॉमन फैक्टर का, कि इनका जो कॉमन फैक्टर्स कैसे निकाला जाए। तो आपको बस खाली ऊपर नीचे का नंबर कॉमन मिलाना है। ये देखिए 1 है यहाँ, 1 है यहाँ, तो आप यहाँ पे कॉमन फैक्टर में आप नीचे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1, कॉमा दे करके रखिए। 2 वहां है, नीचे भी है तो 2 दे देंगे। 4 है ऊपर और नीचे भी, तो 4 दे देंगे। 7 है, 7 नहीं है। 8 है, 8 है तो 8 दे देंगे। फिर 14 है, 14 आपका यहाँ नहीं है। 28 है, 28 आपका यहाँ नहीं है। 56 है, 56 आपका यहाँ नहीं है। तो मतलब कि इन जो दोनों का कॉमन फैक्टर होगा 1, 2, 4, 8, ये आपका कॉमन फैक्टर होगा। और बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का, और बाकी के क्वेश्चंस आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ोगे, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।